हेलो बच्चों, कल हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। उसी प्रश्न उत्तर के आगे प्रश्न उत्तर करेंगे। एही ठेया जुलनी है रानी और रामा, जिस पाठ में आगे का प्रश्न उत्तर है। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना किसी मानसिकता को दर्शाता है। इसका उत्तर है, किस मानसिकता को दर्शाता है? इसका उत्तर है कि स्वयं सेवकों द्वारा फैलाई चादर पर दुलारी द्वारा फेंके गए कोरी साड़ियाँ उसकी इस मानसिकता को दर्शाता है कि वह एक सच्ची हिंदुस्तानी है, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम व आदर भाव है। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं है। वस्त्र तो घर घर से फेंके गए थे, पर वे सारे वस्त्र या तो पुराने थे, या तो घिसे हुए, या फिर फटे हुए थे। परंतु उसके वस्त्र, यानी दुलारी के वस्त्र, बिल्कुल ही नए थे। उनके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का मोह नहीं था, और मोह था तो अपने देश के सम्मान का, और वह उसके सच्चे देश प्रेम की मानसिकता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता है। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ, परंतु उसके विवेक के सामने प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? कि उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? तो इसका उत्तर है कि टुन्नू का यह कथन अपने आप में सत्य है, लेकिन टुन्नू का प्यार आत्मिक था। वह दुलारी के शरीर से नहीं, बल्कि उसकी कला से प्रेम करता था। इसीलिए उसके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया, जिसने उसे देश प्रेम की ओर मोड़ दिया। उस प्रेम में केवल वही नहीं रंगा, बल्कि उसने दुलारी को भी रंग दिया, और उसी प्रेम में उसे दीवाना बना दिया। इसीलिए उसके बलिदान स्थल पर सम्मान श्रद्धांजलि रूप में दुलारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगला प्रश्न है, एही ठेया जुलनी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थक समझाइए। इसका उत्तर है कि एही ठेया जुलनी हैरानी हो रामा लोक भाषा में रचित इस गीत के मुखड़े का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की नथनी खो गई है। इसका प्रतीकार्थ अपने आप में गहन है। नाक में पहने जाने वाली नथ सुहाग के प्रतीक मानी जाती है, और दुलारी घोर हारिन है, इसीलिए वह किसके नाम की नथ अपने नाक में पहने? उसने अपने मन रूपी नाक में टुन्नू के नाम की नथ पहन रखी थी। इसीलिए वह उसी स्थान पर गा रही थी जहाँ उसके प्रेमी टुन्नू की हत्या हुई थी। एही ठेया जुलनी हैरानी हो रामा, भाव यह है कि यह वही स्थान है जहाँ मेरी नथ यानी सुहाग लुट गया है, और मेरा प्रेमी सदा के लिए बिछुड़ गया है। अब मैं किससे उसके बारे में पूछूं कि मेरा प्रियतम मुझे कहाँ मिलेगा? उसे पाना अब उसके बस में नहीं है, क्योंकि वह मर चुका है। अब वह उसे कहाँ ढूंढेगी, और किस प्रकार वह उससे इस जन्म में कभी नहीं मिल पाएगी। तो उससे यह दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर अगला प्रश्न है, दुलारी के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है कि दुलारी के व्यक्तित्व की पहली विशेषता यह थी कि वह कुशल कजले गायिका थी, और उसकी दूसरी विशेषता कि वह स्वाभिमानी स्वभाव की थी। अगला प्रश्न है, टुन्नू को दुलारी के उपेक्षापूर्ण
धमकाने पर टुन्नू ने रोते हुए क्या कहा था? उसका उत्तर है कि टुन्नू ने रोते हुए कहा था कि मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं, पत्थर की देवी भी अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट को नहीं ठुकराती है। फिर तुम तो साक्षात हाड़ मांस की बनी हुई हो कि अगर पत्थर की देवी होती तो वह भी किसी तोहफे को नहीं ठुकराती है, लेकिन तुम हाड़ मांस से बनी हुई हो तब भी तुम इस तरह का मेरे साथ बर्ताव करती हो। अगला प्रश्न है, अपने सारे अंतर विरोधों के साथ पलता दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम देश प्रेम में किस प्रकार परिणत हो जाता है? इसका उत्तर है, सारे अंतर विरोधों के बीच दोनों का व्यक्तिगत प्रेम जागी भावनाओं अर्थात आज़ादी के आंदोलन के कारण देश प्रेम में परिणत हो जाता है। अगला प्रश्न है, टुन्नू दुलारी को भेंट करने के लिए खद्दर की ही साड़ी क्यों लाया था? इसका उत्तर है कि टुन्नू दुलारी से आत्मिक प्रेम करता था और वह खद्दर की साड़ी इसलिए लाया था क्योंकि वह स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ने का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, होली पर उपहार लेकर आए टुन्नू को दुलारी ने अपमानित क्यों किया? इसका उत्तर है कि दुलारी टुन्नू के आत्मिक प्रेम को समझती थी, लेकिन वह यह नहीं चाहती थी कि एक ब्राह्मण का पुत्र उसके यहाँ आने जाने से बदनाम हो जाए। फिर अगला प्रश्न है, टुन्नू ने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से दुलारी से क्या कहा था? इसका उत्तर है कि टुन्नू ने कहा था कि मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं, देखो पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती, फिर तुम तो हाड़ मांस की हो। अगला प्रश्न है, यह जानते हुए कि दुलारी एक बदनाम बस्ती में रहने वाली बदनाम स्त्री है, फिर भी टुन्नू उसे होली के त्योहार पर साड़ी भेंट करने क्यों गया था? इसका उत्तर है कि टुन्नू इसलिए गया था क्योंकि वह उस स्वर कोकिला को वासना रहित पवित्र हृदय से प्रेम करता था, क्योंकि दुलारी की आवाज़ इतनी मधुर और मीठी थी कि सभी उसकी आवाज़ की कद्र करते थे और सबको लगता था वह जिस तरफ खड़ी हो जाती है जीत उसी की होती है। अगला प्रश्न है, दुलारी को संगीत की किस विद्या में महारत हासिल थी? इसका उत्तर है, दुलारी को संगीत की कजली विद्या में विशेष महारत हासिल थी क्योंकि वह बहुत सुंदर गाती थी। फिर अगला प्रश्न है, कजली दंगल में खोजवा वालों ने अपनी जीत मुश्किल क्यों कर ली? इसका उत्तर है कि कजली गायन की सुप्रसिद्ध गायिका दुलारी प्रतिद्वंदिता में उनके पक्ष की ओर से गाने वाली थी, जिसका सामना अब तक कभी कोई नहीं कर पाया था, इसीलिए जीत पहले से ही सुनिश्चित थी। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, टुन्नू को किस विशेषता के कारण बजरडीहा वालों ने कजली दंगल में बुलाया था? इसका उत्तर है कि टुन्नू का कंठ भी मधुर था, वह शायरी का शौकीन, कजली रचना, पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी की रचना में कुशल था, इसीलिए उसे बजरडीहा वालों ने बुलाया था। अगला प्रश्न है, टुन्नू के पिता अपनी गृहस्थी कैसे चलाया करते थे? इसका उत्तर है कि टुन्नू के पिता ब्राह्मण थे, वे घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानों में धार्मिक कार्य करवाकर बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी की नौका खे रहे थे। अगला प्रश्न है, टुन्नू कौन था? उसने कजली गायन की विद्या किससे सीखी थी? इसका उत्तर है, टुन्नू 16-17 वर्ष का गोरे रंग और दुबले पतले शरीर वाला ब्राह्मण पुत्र था। उसने यह कला उस्ताद बेरोहेला से सीखी थी। अगला प्रश्न है, टुन्नू ने अपने पद्य में दुलारी की तुलना कोयल से करके एक साथ 2 तीर चलाए थे, कैसे? इसका उत्तर है कि टुन्नू ने दुलारी की तुलना कोयल से करके उसके कंठ की जहाँ प्रशंसा की थी वहाँ उसको कोयल की भांति दूसरों के द्वारा पोषित होने का भी आक्षेप किया था।
अगला प्रश्न है, कजली दंगल में टुन्नू दुलारी के एक दूसरे पर क्या आक्षेप लगाया था? इसका उत्तर है कि टुन्नू दुलारी को कोयल की भांति दूसरों के द्वारा पोषित होने का और दुलारी ने टुन्नू को हंस की चाल चलने वाला बगुला भगत का आक्षेप लगाया था। दुलारी टुन्नू के किस उन्माद पर हंस पड़ी? उत्तर है कि टुन्नू मन ही मन दुलारी से प्रेम करता था। वह दुलारी के सामने आकर बैठ जाता था और मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता था। इसी उन्माद पर दुलारी हंसती थी। आज से कृषकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक के टुन्नू पर करुणा हो आई। दुलारी के मन में टुन्नू के प्रति करुणा जागने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर है, दुलारी समझ गई कि टुन्नू उसकी जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से न होकर आत्मा से है। इसीलिए उसने मन में टुन्नू के प्रति करुणा जाग गई। दुलारी को वादे के अनुसार होली पर साड़ी न दे पाने के लिए फेकू सरदार ने क्या मजबूरी बताई थी? इसका उत्तर है, फेकू सरदार ने बताया था कि आजकल रोजगार मंदा पड़ा है, अतः उसने तीज पर साड़ी लाकर देने का वादा किया था। किस बात ने विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वाले आंदोलनकारियों को आश्चर्य में डाल दिया था? इसका उत्तर है कि आंदोलनकारियों की चादर पर सब फटे पुराने कपड़े डाल रहे थे, लेकिन किसी ने नई साड़ियों का बंडल उस पर फेंक दिया था। इसी बात ने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया था। फिर अगला प्रश्न है, खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा था। यह दृश्य क्या था? इसका उत्तर है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए आंदोलनकारियों की फैली चादर पर नई साड़ियों का बंडल गिराया गया था। इस दृश्य को अली सागिर ने भी देखा था। बालक झिंगूर ने आंगन में प्रवेश करते ही क्या ताजा समाचार सुनाया था? उसका दुलारी पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है कि बालक झिंगूर ने सुनाया था कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला। उस समाचार को सुनकर दुलारी स्तब्ध रह गई थी और उसके नेत्रों से आंसू झरने लगे थे। अगला प्रश्न है, टुन्नू के मारे जाने के समाचार को सुनकर दुलारी पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उस समाचार से दुलारी स्तब्ध रह गई। किसी भी बात पर न पसीजने वाली दुलारी का हृदय कातर हो उठा और उसके आंखों से आंसुओं की झड़ी लगने लग गई। वह बहुत रोने लग गई कि जब उसे यह पता चला कि टुन्नू अब इस दुनिया में नहीं रहा। आगे के प्रश्न उत्तर कल करेंगे।